ਅੱਜ विधिपूर्वक तरीके दे नाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करन दा। नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। साइकिल का भी एक स्टैंड होता है, लेकिन इन नेताओं का कोई स्टैंड नहीं होता है। कभी इधर से, कभी उधर से, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। आम आदमी पार्टी को पंजाब में बहुत बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी का एक सांसद और एक विधायक कल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सांसद सुशील रिंकू और जलंधर वेस्ट से विधायक शीतल अंगुराल ने थामा बीजेपी का दामन। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया और जमकर इन दोनों का विरोध किया और इनका पुतला भी होगा। जहां पे सांसद का बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड का भी तोड़फोड़ किया गया। वहीं पे बीजेपी ने इन सभी प्रदर्शनकारियों पर चुनाव आयोग से शिकायत किया है और उन पे एफआईआर दर्ज करने की मांग भी किया है, क्योंकि देश में अभी आचार संहिता लागू है और आचार संहिता कहता है कि देश में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन करने पर चुनाव आयोग इस पे कड़ी एक्शन लेने की संभावना है। पिछले साल 5 अप्रैल को सुशील रिंकू कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए थे और उसके बाद जलंधर से उन्हें एमपी कैंडिडेट बनाया गया था। एमपी संतोष चौधरी के मृत्यु के बाद जलंधर में उपचुनाव था। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने सुशील रिंकू को अपने खेमे में लाया और उन्हें एमपी का कैंडिडेट बनाया और बतौर जीत भी हुई। लेकिन इस बार भी सुशील रिंकू को ही जलंधर से कैंडिडेट बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद उसने बीजेपी का दामन थाम लिया। 5 अप्रैल को कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाला सुशील रिंकू ने साल पूरा होने से 7 दिन पहले आपका साथ छोड़ दिया। 10 दिन पहले सुशील रिंकू राम मंदिर गए थे घूमने और उसके बाद कयास लगाया जा रहा था कि सुशील रिंकू अब बीजेपी में शामिल होंगे। वहीं पे शीतल अंगुराल के भी बारे में चर्चा सोशल मीडिया पे जोर शोर से वायरल हो रहा था कि अब शीतल अंगुराल भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन शीतल अंगुराल ने लाइव होकर सामने आया और सोशल मीडिया पे बताया कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम अपने संगठन के मजबूत करेंगे, हम आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे। उन्होंने इस बात को खंडित किया कि मीडिया झूठ बोल रही है। लेकिन आज क्या हुआ, जब आज शीतल अंगुराल बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो फिर कौन झूठा हुआ, मीडिया या फिर शीतल अंगुराल? जबकि दिल्ली गए थे, दिल्ली जाने के बाद लोग सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही थी कि शीतल अंगुराल बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने जा रहे हैं। लेकिन उसको खंडित करते हुए शीतल अंगुराल लाइव आकर के इस बात को खंडित किया और कहा कि हम आम आदमी पार्टी में रहेंगे, ऐसा मीडिया झूठ फैला रही है। लेकिन आज बात सच हो गई और शीतल अंगुराल बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में सुशील रिंकू और शीतल अंगुराल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन किया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील रिंकू ने अपने ही पार्टी पर, आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि हमें आजादी नहीं मिल रही थी, हमें काम करने का फ्रीडम नहीं मिल रहा था, जो वादे किया जा रहा था वो सारे खोखले थे, वो झूठे थे। जितना भी ग्रांट दिया जा रहा था काम करने का, उसका वादे नहीं पूरा हो रहा था। हम जलंधर वासियों से जो वादा किए थे उसको पूरा करने के लिए हम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट, पूरा देखिएगा वीडियो जिसमें सुशील रिंकू क्या बोल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आज विधिपूर्वक तरीके दे नाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करन दा मेरा सिर्फ ते सिर्फ इक्को मकसद है कि देश दे विच जिस तरीके दे नाल पंजाब दे नाल लगदे जिहड़े सूबे है उन्हां दे विच तरक्की हो रही है, देश अगे वध रहा है, तां किते ना किते वो कमी है जिहड़ी मैनूं पंजाब दे विच और खास करके अपना संसदी क्षेत्र है जिहड़ा जलंधर दे विच नज़र आ रही है कि असीं बहुत है जिहड़े डिवेलपमेंट पक्षों पिछड़े हैं। जाखड़ साहब ने बहुत विस्तारपूर्वक गल्लां कीतियां, क्योंकि थोड़ी देर पहला काफ़ी चर्चा जिहड़ी है ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਆਦਰਨੀय ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ बीइंग लोक सभा सदस्य
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤੇ ਸਿੰਧਿਆ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਦਰਨੀਏ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਈ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟਾਪੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਲੋਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੋਗਪੁਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਮਸੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਇੰਗ ਐਮਐਲਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, और आज एक बार फिर जलंधर के लोग मैनू जरूर प्यार देंगे, मान देंगे। देश भर में आम आदमी पार्टी के इकलौते लोकसभा सांसद सुशील रिंकू और जलंधर वेस्ट से आप विधायक शीतल अंगुराल भाजपाई हो गए हैं। दोनों दल बदल से पंजाब का सियासी माहौल गर्मा गया है। रिंकू का भाजपा ज्वाइन करना आपके लिए बड़ा झटका है। रिंकू ने 1 साल पूरा होने से 9 दिन पहले ही आपको अलविदा कर दिया। आपसे विधायक बने शीतल अंगुराल ने 3 साल में दूसरी बार पार्टी बदली। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी थे। आप नेताओं द्वारा भाजपा ज्वाइन करने के बाद पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा इनके आने से पार्टी मजबूत होगी। रिंकू सांसद बनने के बाद जब किसी के लिए केंद्रीय मंत्री से मिले, भरपूर काम किए। दोस्तों आपको बता दें कि अटकलें चल रही थी कि बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन करेगी, लेकिन जैसे ही ये साफ हो गया कि सुशील रिंकू और शीतल अंगुराल बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया कि अब बीजेपी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी। उसके बाद एक खबर चलने के बाद ही ये भी अनाउंस हो गया कि शीतल अंगुराल और रिंकू पंजाब में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम भगवंत मान ने भी तंज कसते हुए कहा कि समुंदर जाके मर जाता है 80 गर्दन सीधी रखंदा, मूल उतार रहे हैं बेशर्मिदा, ता नीवी पा के भी सर जादा, पंजाब दी गर्दन मान दे नाल हमेशा ऊंची रखेंगे। फिर शीतल अंगुराल ने भी अपना बयान दिया है और कहा कि शीतल अंगुराल ने कहा आप एक कॉरपोरेट कंपनी है जो पंजाब के हित में नहीं है। मैं पहले ही आप छोड़ना चाहता था, मुझे सबूत एकत्रित करने में वक्त लग गया। ऑपरेशन लोटस था ही नहीं, केवल झूठ बोला गया है। मेरी प्राथमिकता संगठन में काम करना है। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का भी बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि साइकिल का भी कोई स्टैंड होता है, इनका कोई स्टैंड ही नहीं है। कभी कोई पार्टी कभी कोई पार्टी। जब रिंकू कांग्रेस से गद्दारी कर आप में गए तो वह देशभक्त थे, आज वो आप से गए तो गद्दार हो गए। जो लाहौर मारा है वो वह पिसौर में भी मारा ही रहेगा। अच्छा लीडर समाज को दिशा देता है, ये तो अपने लालच या डर में आकर बिकाऊ हो गया है। इस समाज को दिशा देंगे। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि क्या इनको भारी भरकम पैसा दिया गया है या फिर क्या चीज का लालच दिया गया है जिससे ये दोनों आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए हैं। वैसे तो लोग कहते हैं कि 25 करोड़ लो और बीजेपी में शामिल हो जाओ। ये हमारा शब्द नहीं है, ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रही शब्द है। वहीं पे ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुशील रिंकू को होशियारपुर से और सांबला जी को जलंधर से टिकट मिलने की संभावना है।